For gaseous state, if most probable speed is denoted by c star, most probable velocity is by c star, and average speed by c dash, average speed by c dash, okay, and rms root square speed by rms by c, okay. Then for the large number of molecules the ratio of these speeds is, अब इनका रेशो फाइंड करना है हमें। रेशो फाइंड करने के लिए हमें एक चीज ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए बजाय इनको कैलकुलेट करने के, कि बी वेलोसिटी ऑफ राम, आर ए एम, यानी कि आर एम एस सबसे ज्यादा होगी, बी आर एम एस सबसे ज्यादा होगी, फिर उसके बाद बी एवरेज होगी, उसके बाद बी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल होगी। ठीक है, ये ऑर्डर रहता है। सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होती है? आरएमएस की। तो यहाँ देखिए आरएमएस कौन है? सी। तो आरएमएस है सी, ठीक है। तो ये वैल्यू सी की सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, या तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। अब उसके बाद किसका आता है? एवरेज का। तो ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या कर दी? ज्यादा कर दी एज कंपेयर टू दी आरएमएस, जो कि कम होनी चाहिए थी। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी गलत। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। और बाकी जिसको कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट कर सकता है। कैसे? वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT/m। तो हमें यहाँ से सिर्फ अंडर रूट 3 को कैलकुलेट करना है, और क्योंकि रेशो फाइंड करना है, सभी में सेम रहेगा RT/m, तो इसलिए अंडर रूट 3, और बी एवरेज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8/π RT/m, ठीक है। तो यहाँ से हमें कैलकुलेट क्या करना है? अंडर रूट ऑफ 8/π। तो और यहाँ से हमें फाइंड करना है बी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2RT/m, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है। यहाँ से दिख रहा है डायरेक्टली ये वैल्यू सबसे ज्यादा है, आरएमएस वाली, ओके। उसके बाद कौन सी वैल्यू ज्यादा है? ये वाली, एवरेज वाली, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल वाली। तो सभी को मैंने क्या किया? √2 से डिवाइड कर दिया, √3 डिवाइडेड बाई √2, और अंडर रूट 8/π डिवाइडेड बाई √2, ठीक है, ये हो गया। और इसको √2 डिवाइडेड बाई √2, तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और ये यहाँ से कैलकुलेट करने पर 1.128 आ जाएगा, और इसको कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा? 1.225 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे कैलकुलेट भी किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, for 1 mole of a van der Waals gas when V is equal to 0, temperature is 300 Kelvin, okay, V is 0 and temperature is 300 Kelvin, PV versus 1/V plot is shown below, the value of the van der Waals constant A, वैल्यू ऑफ van der Waals कांस्टेंट A की वैल्यू बतानी है, ठीक है, V 0 है। तो van der Waals गैस इक्वेशन क्या होती है? P प्लस AN² अपॉन, फॉर 1 मोल है तो n को हम क्या करेंगे? 1 कंसीडर करेंगे, AN² इंटू V माइनस NV, यानी कि V माइनस V इज इक्वल टू RT, ठीक है। दिस इज द van der Waals गैस इक्वेशन फॉर द 1 मोल ऑफ अ गैस, ओके। नाउ V कितना है? 0 है। तो हम इसको क्या करेंगे? V को कंसीडर करेंगे 0। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन हमारी? PV प्लस A/B इज इक्वल टू RT। अब इस इक्वेशन को मैं क्या करूंगा? डिवाइड बाई RT कर दूंगा, ठीक है। दिस इक्वेशन इज डिवाइड बाई RT, PV/RT, दैट इज PV/RT प्लस A/BRT, ओके, दैट इज इक्वल टू RT/RT, दैट इज इक्वल टू 1, मीन्स I have to draw the graph between PV versus 1/V। तो PV, ओके, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, यहीं से हो जाएगा सॉल्व अपना, इसे छोड़िए। हमें ग्राफ कौन सा ड्रॉ करना है? पीवी वर्सेस, तो ये क्या हो जाएगा? y
PV इज द वाई, ये रहा वाई एक्सिस, और वर्सेस 1/b, यानी कि 1/b कितना आ जाएगा, 1/b आ जाएगा ये, ठीक है। तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। इसको हम इधर ले जाएंगे, जैसे देखिए PV इज इक्वल टू RT माइनस ए इंटू 1/b, ठीक है, सही है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी ये रहा इंटरसेप्ट, ये वाई एक्सिस पे, PV रखा है हमने वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे 1/b को रखा है, और ये स्लोप हो जाएगा अपना माइनस ए, स्लोप क्या आ गया माइनस ए, ठीक है। और स्लोप क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ से जा रहे हैं हम यहाँ, ठीक है, नीचे की तरफ, तो कितना आ जाएगा 20.1 माइनस 21.6 डिवाइडेड बाई फाइनल वॉल्यूम इज 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करने पर 1.5 डिवाइडेड बाई 1, ओके, तो दैट इज माइनस, ओके। तो ये स्लोप आ गया इतना, और ये कितना है, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, तो माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1.5, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो द आंसर इज सी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, the term that corrects for the attractive forces present in a real gas in the van der Waals equation is, attractive force के लिए क्या था, van der Waals कांस्टेंट क्या था, van der Waals कांस्टेंट A को क्या बोलते थे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, सो द करेक्शन टर्म इज P प्लस AN स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, दिस इज द करेक्शन टर्म इन प्रेशर, correction in pressure, okay, so this is the attractive forces, right answer is B. Next question, the given graph represent the variation of Z compressibility factor with this PV upon nRT versus P, okay, Z versus P ग्राफ ड्रॉ किया है for three real gases A, B and C, identify the only incorrect statement, okay, for gas A is equal to 0 and its dependent on pressure is linear at all pressure, okay, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, van der Waals गैस इक्वेशन लिखेंगे, क्या थी, van der Waals गैस इक्वेशन इज P प्लस AN स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, B माइनस V इज इक्वल टू RT, ओके, दिस इज द van der Waals गैस इक्वेशन। सो द इसमें क्या बोला गया, A टर्म्स इज इक्वल टू 0, A इज इक्वल टू 0 मींस ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो P V माइनस V इज इक्वल टू RT हो जाएगा, तो PV माइनस PV इज इक्वल टू RT, तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, डिवाइड बाई RT कर देंगे होल इक्वेशन को, तो PV बाई RT माइनस PV बाई RT is equal to RT by RT is 1, okay, so this is equal to Z is equal to 1 plus PV upon RT, okay, now Z is directly proportional to pressure and the slope for this equation is, slope क्या आ जाएगा इसके लिए, slope is equal to B upon RT, B upon RT आ जाएगा, ठीक है। Now for the gas A is 0 and its dependent on pressure is linear, तो ये तो ग्राफ सही है एकदम, तो ये बात क्या हो गई, एकदम सही है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। उसने पूछा क्या है, ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो नेक्स्ट, फॉर द गैस B इज इक्वल टू 0, अब की बार हमें क्या करना है, B को 0 मानना है, तो सेम इक्वेशन को लिखेंगे और B को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे इस बार, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, P प्लस A अपॉन B स्क्वायर into B is equal to RT, so PV plus A upon V is equal to RT हो जाएगा, divide the whole equation by RT again, PV upon RT plus A upon
VRT that is equal to RT by RT that is equal to 1. Okay, so Z is equal to 1 minus A upon VRT आ जाएगा. ठीक है, अब देखिए यहां से हमने क्या बोला, B 0 है एंड इट्स डिपेंडेंट ऑन प्रेशर इज लीनियर. यहाँ तो प्रेशर की टर्म ही नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग. तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन. If helium and methane are allowed to diffuse out of the container under the similar condition of temperature and pressure. Similar condition of temperature and pressure are same. Then the rate of diffusion of helium to methane is. Rate of diffusion of helium to methane is. Okay. Rate of diffusion of helium to the rate of diffusion of methane, that is CH4. Okay, rate of diffusion क्या होती है, directly proportional to pressure upon under root of D. D is the density and density is equal to Pm upon RT. Okay, so rate of diffusion is inversely proportional to pressure and temperature. same है, similar condition of temperature and pressure है, तो सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पर. यानी कि तो क्या आ जाएगा, सिर्फ मास वेरी कर रहा है, तो P अपॉन अंडर रूट ऑफ Pm अपॉन RT. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, R इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ M आ जाएगा. ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ M. तो यहाँ पुट कर दो, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मास ऑफ हीलियम He एंड द मास ऑफ CH4 that is equal to under root of mass of CH4 is 16. Okay, and that mass of helium is 2, so this is equal to under root of 4. Right answer is 2. So the right answer is 2. Next question.